हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर ये व्यंजक दिए हुए हैं, इनके गुणनखंड हमें करने हैं। तो सबसे पहला व्यंजक है हमारे पास 8a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 12a की घात 2b प्लस 6ab की घात 2। तो हमें यहाँ पर इन व्यंजकों में a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी की घात 3 का प्रयोग करते हुए सर्वसमीका का इन व्यंजकों को हल करने हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 8a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 12a स्क्वायर b और प्लस 6ab स्क्वायर, ये व्यंजक हमारे पास दिया हुआ है। तो क्या करना है, इसका हमें घन बना लेना है। इन दोनों पदों का, पहले दोनों पदों का हमें घन बनाना है। तो 8a हमारे पास होता है 2a का घन, यानी 2a का होल क्यूब 2a की घात 3। 2a की घात 3 का मतलब होता है 2a गुना 2a गुना 2a। तो 2a की जब 3 बार गुना करेंगे तो हमारे पास 8a की घात 3 आएगा। ऐसे ही हमारे पास हो जाएगा b की घात 3। अब ये a की घात 3 और ये हो गया हमारे पास b की घात 3। तो सर्वसमीका हमारी क्या कहती है? सर्वसमीका है हमारी a प्लस b की घात 3। सर्वसमीका क्या होती है? a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a की घात 2b प्लस 3ab की घात 2। ये हमारी सर्वसमीका है। तो इस सर्वसमीका के रूप में हमें इसे लाना है। तो यहां पर क्या हो गया, a की घात 3 b की घात 3, ये हमारे पास हो गए हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर अब अगला पद हमें लिखना है 3a स्क्वायर b, यानी 12 को हम लिखेंगे प्लस 3 गुना a का स्क्वायर, a का मतलब 2a का स्क्वायर, और गुना b कितना है हमारा, b हमारा b है गुना b। तो ये हमारे पास a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b, 3a की घात 2b, और लास्ट वाला पद है 3ab की घात 2, यानी 6 को हम लिखेंगे प्लस 3 गुना a कितना है हमारा, ये a हमारा 2a, और b की घात 2। इस रूप में हमने इसे लिख दिया है। तो अब ये हमारे पास सर्वसमीका के रूप में आ गया है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसके बाद सर्वसमीका a प्लस b की घात 3 बराबर क्या होता है हमारे पास, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a की घात 2b प्लस 3ab की घात 2 के प्रयोग से। तो इस सर्वसमीका के प्रयोग से हम इसे करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये पूरा पद इतना आ गया है, यानी a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a की घात 2b और प्लस 3ab की घात 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी की घात 3, a कितना है हमारा 2, यानी 2a प्लस बी की घात 3 के रूप में आ जाएगा। 2a प्लस बी की घात 3 का मतलब होता है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये गुणनखंड हो गए हैं इस व्यंजक के। इसके बाद दूसरा पार्ट है हमारे पास 8a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 12a की घात 2b प्लस 6ab की घात 2। यानी जो दूसरा पार्ट है बिल्कुल पहले पार्ट के जैसा ही, लेकिन इसमें यहां पर हमारे पास चिन्ह बदले हुए हैं। उसमें माइनस प्लस के चिन्ह थे और यहां पर हमारे पास माइनस के चिन्ह है। तो इसमें हमारे पास सर्वसमीका लगेगी a माइनस b की घात 3, ये वाली सर्वसमीका हमें इसमें लगानी है। तो a माइनस बी की घात 3 क्या होता है हमारे पास, a माइनस बी की घात 3 होता है a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a की घात 2b और प्लस 3ab की घात 2। तो ये हमारे पास सर्वसमीका इस व्यंजक में हमें लगानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस व्यंजक को लिखेंगे। तो 8a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 12 और यहां पर 6ab की घात 2, ये व्यंजक हमने लिख लिया है। तो यहां पर 8a हमारे पास घन है किसका, 2a का।
तो इसे हम लिख सकते हैं 2a की घात 3। ऐसे ही b यहां पर घन है, b का ही घन है ये b की घात 3 है। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, अब दो पद हमारे पास आ गए। इससे अगला हमारे पास पद क्या है, 12a स्क्वायर b है। तो 12a स्क्वायर b को हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम 3a स्क्वायर b, यानी कि 3 यानी कि 3 गुना a कितना है हमारा, पहला पद कितना है, पहला पद 2a है, तो उसका मतलब 2a का स्क्वायर, और उसके बाद b गुना b कितना है हमारा, b ही है। तो अगर हम इनकी गुना करें तो हमारे पास क्या आएगा, 12। ये 12 के हमने ऐसे गुणनखंड करके लिख दिया है। देखो यहां हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 a स्क्वायर b। उसके बाद क्या करना है, यहां पर ये प्लस, इसे क्या करना है हमें 3ab स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो इसे हम लिख लेंगे 3 गुना a कितना है, ये 2a हमारा a है, और गुना b का स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या बन गए, सरसमीका बन गई है। सरसमीका a माइनस बी की घात 3 क्या होता है हमारे पास, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a माइनस b की घात 3, यानी कि 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b, ये हो गए इस व्यंजक के गुणनखंड। तो 3 बार करके हमें से दिखाना है गुणनखंड करके अलग अलग। इसके बाद करेंगे तीसरा पार्ट। तीसरा है 27 माइनस 125a की घात 3 माइनस 135a और प्लस 225a की घात 2। तो यहां पर भी हमारे पास माइनस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इस व्यंजक में भी हमें a माइनस बी की घात 3 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये व्यंजक हमने यहां पर लिख दिया है। तो इसमें कौन सी सरसमीका लगेगी, इस व्यंजक में भी हमें a माइनस बी की 3 बराबर क्या होता है, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये सरसमीका यहां पर लगेगी। तो अब हमें यहां पर क्या करना है, इसे घन बनाएंगे। 27 घन होता है 3 का, इसे 3 की घात 3 लिख देंगे। ऐसे ही 125 होता है घन 5 का, तो इसे हम लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब, 5a की घात 3। तो यहां पर ये हमारे पास घन बन गई, ये हमारा a की घात 3 हो गया और ये हो गया हमारा b की घात 3। तो अब हमें क्या करना है, माइनस 3, तीसरा यहां पर क्या है, a की घात 3, जो हमारी सरसमीका है वो क्या है, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b, यानी माइनस 3a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और गुणा b कितना है हमारा, b है हमारा 5a। तो अगर हम इनकी गुणा करें तो हो जाएगा 3 या 9 9 27 और 27 पंजे होता है हमारे पास 135। उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर ये क्या है हमारा लास्ट वाला पद होता है हमारा 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर यानी कि 3 और गुणा a कितना है, ये a है हमारा 3 और b स्क्वायर यानी 5a का स्क्वायर, ऐसे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर सरसमीका बन गई है। सरसमीका a माइनस बी की घात 3 होता है, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a की घात 2b और प्लस 3ab की घात 2 के प्रयोग से। तो ये सरसमीका हमने इसमें लगाएंगे यहां पर। तो ये a की घात 3, ये हमारा a की घात 3 हो गया, ये माइनस b की घात 3, ये b की घात 3 और माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3a की घात 2b और ये प्लस 3 हो गया a b की घात 2 a b की घात 2, इस रूप में हमारे पास आ गया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस b की घात 3 यानी 3 माइनस 5a की घात 3। इसका मतलब होता है 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, और ये हमारा इस व्यंजक के गुणनखंड हो गए हैं।
इसके बाद आता है चौथा पार्ट। चौथे में हमारे पास 64 a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3 माइनस 144 a की घात 2 b और प्लस 108 a b की घात 2। तो ये चौथा पार्ट है, इसमें हमारे पास a माइनस b की घात 3 वाली सर्वसमीका लग जाएगी। तो सबसे पहले हम इसे सर्वसमीका के रूप में लाएंगे। तो यहां पर हम इसे लिख देंगे व्यंजक को 64 a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3 माइनस 144 a की घात 2b और प्लस 108 ab की घात 2। अब यहां पर क्या करना है, इसे पूर्ण घन बनाना है, यानी 64 घन होता है 4 का, तो 64 घन होता है 4 का, 4 गुना 4 गुना 4 होता है 64, तो 4a का घन पूरे का 4a की घात 3 हो जाएगा। ऐसे ही 27 होता है 3 का घन, तो यहां पर 3b की घात 3 हो जाएगा। उसके बाद ये a की घात 3 हो गया और ये हो गया b की घात 3, यानी a की घात 3 माइनस b की घात 3 हमारे पास आ गया है। उसके बाद हमें लाना है माइनस 3a की घात 2b, यानी हमें 144 को लिखना है माइनस 3 a की घात 2b, a का मतलब 4a की घात 2, 4a का वर्ग, और b कितना है हमारा, b है हमारा 3b गुणा 3b। तो अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास 144 a स्क्वायर b आ जाएगा, यानी अगर हम इनकी गुणा करें 3 गुना 3 गुना 4 अगर हम करें तो हमारे पास 144 आ जाएगा, यानी कि 144 के गुणनखंड के रूप में आता है। इसी तरह अब क्या लिखना है हमें, ये 3 पद हो गए, चौथा पद है हमारा 3ab स्क्वायर, तो चौथे पद को 108 को हम लिख लेंगे 3a कितना है 4a, यानी कि 4a, और b कितना है हमारा, b है हमारा 3b, यानी 3b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब ये a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये हमारे पास सर्वसमीका के रूप में बन गया है। तो सर्वसमीका a माइनस b की घात 3 होता है a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर से, इस सर्वसमीका के प्रयोग से हम इसे करेंगे। क्या लिख सकते हैं हम इसके प्रयोग से, इसे लिख सकते हैं हम 4a माइनस 3b की घात 3, यानी ये हमारे पास था और ये इसका हो जाएगा हमारे पास 4a माइनस 3b, यानी a माइनस b, a हमारा 4a है और b है हमारा 3b। तो इसे हम, इसका मतलब होता है घात 3 का मतलब 3 बार गुणा, यानी कि 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आइए अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट में हमें दिया हुआ है 27p की घात 3 माइनस 1/216 और 9 माइनस 9/2 की p की 2 और प्लस 1/4p। तो यहां पर सबसे पहले हल लिखेंगे और ये व्यंजक उतार लेंगे। 27p की घात 3 और माइनस 1/216 माइनस 9/2 p की घात 2 और प्लस 1/4p। तो यहाँ पर क्या है, माइनस हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब a माइनस b की घात 3 के रूप में इसके गुणनखंड होने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका हम घन बनाएंगे 27 का। 27 घन है 3 का, 3 का घन होता है 27, 3 गुना 3 गुना 3, तो ये हो जाएगा 3b का होल क्यूब, 3b का पूरे का घन। उसके बाद यहाँ पर एक तो 1 का ही घन है, ये तो 1 ही रहेगा, और 216 घन है हमारे पास 6 का, तो 1/6 की घात 3 हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा a हो गया और ये हो गया b, यानी a की 3 और माइनस b की 3। तो अब हमें क्या देखना है, इसके बाद 9/2p को हम लिखेंगे माइनस 3a स्क्वायर b के रूप में, यानी माइनस 3a स्क्वायर, a का मतलब 3p का स्क्वायर, और b का मतलब 1/6 गुणा 1/6। इसके बाद प्लस, और लास्ट वाला पद है 3ab स्क्वायर, यानी 3a कितना है हमारा, a है हमारा 3p a, और b कितना है हमारा, b है 1/6। तो यहां पर हमने, अगर हम इसकी गुणा करें तो हमारे पास आएगा 9/2p स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर हम इसकी गुणा करें तो हमारे पास आएगा 1/4p। कैसे आएगा यहाँ पे,
अगर हम यहाँ 3 से इसे काट दें तो 3 दूनी 6 है, यहाँ पर 2 बच जाएगा और 3 क्या 9, तो 9p² बटे 2 हमारे पास बचता है। तो ये हम 9p² के गुणनखंड हमारे पास ये है और इसके गुणनखंड 1/4p के ये है। तो हमारे पास ये सर्वसमीका बन गई है। हम यहाँ पर लिखेंगे सर्वसमीका a माइनस बी की घात 3, यही सर्वसमीका पिछले तीनों पार्ट्स में लगी है, होती है a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3a² और प्लस 3ab² के प्रयोग से। इस सर्वसमीका के प्रयोग से तो क्या होगा यहाँ पर 3p माइनस 1/6 की घात 3, 3p माइनस 1/6 की घात 3 यानी a माइनस बी की घात 3 के रूप में हमारे पास आ गया है, यानी 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6 और ये हो गए हैं इसके गुणनखंड। ये था 8वें सवाल का 5वां पार्ट। तो ये जो हमारा 8वां सवाल था इस एक्सरसाइज का, इसमें 5 पार्ट थे। ये सवाल यहीं पर खत्म होता है। अगली वीडियो में हम आपको इस एक्सरसाइज का 9वां सवाल 9वां प्रश्न कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।